राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और देखिए इतनी तेज़ बारिश में जो है ना मैं कहाँ जा रही हूँ, तो ये जो है ना एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का मतलब बेस्ट एक्सपीरियंस जो है ना रहा है। वैसे मेरा मायका जो है ना लोकल में ही है, आना जाना लगा रहता है, लेकिन इस बार जो है ना मैं अपने मायके जो है ना अपने घर से बहुत दूर जा रही हूँ। तो मेरी भाभी की जो है ना जॉब लग गई है, गवर्नमेंट जॉब लगी है, तो वो दूसरी जगह ना वो लोग शिफ्ट हो गए हैं, तो वहीं जो है ना हम लोग जा रहे हैं। तो ये जो है ना एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था कि मैं कहीं अपने मतलब मायके को वाला जो फीलिंग होती है ना कि चलो ट्रेन में बैठकर अपने मायके चलते हैं, तो मतलब वो फीलिंग कुछ अलग थी। और मेरी लाइफ का ये पहला वाला एक्सपीरियंस था। सुबह सुबह का टाइम है, रात में हम बहुत देर पहुँचे थे, तो फिर वहाँ से आकर जो है ना थक कर सो गए, खाना वाना खाया, फिर हम सो गए। सुबह सुबह है हेरम और प्रिंसू की बहुत ज़्यादा मतलब इनकी बहुत गहरी दोस्ती समझ लीजिए या प्यार समझ लीजिए। तो ये दोनों जो है ना एक दूसरे की कंपनी को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। देखिए कोने में बैठे जो है ना इनकी बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। आज जो है ना प्रिंसू का बर्थडे है। जो लोग नहीं जानते प्रिंसू कौन है, तो प्रिंसू जो है ना मेरे छोटे भाई का बेटा है। तो बस इन दोनों की बातचीत चल रही है। उसके बाद जो है ना उसके हाथों से पंडित जी ने करवाई पूजा। तो इनके ये जो है ना लड्डू गोपाल है, 2 नंबर साइज के लड्डू गोपाल है। और ये बड़े वाले जो लड्डू गोपाल होते हैं ना उनका श्रृंगार बहुत अच्छे से हो जाता है। मुझे भी लेने हैं, जब लूँगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बस यहाँ पर दूध से पंचामृत से अभिषेक करवाया। बच्चों के हाथ से आप पूजा पाठ ज़रूर करवाएं। बाद में कई बार आप लोगों को बोल चुकी हूँ, जब भी जन्मदिन वाला वीडियो मैं शेयर करती हूँ हमेशा कहती हूँ बच्चों के हाथ से पूजा पाठ आप ज़रूर करवाइए। पहली बात, बच्चों को हमारी संस्कृति के बारे में जानकारी हो जाती है, हमारी रीति रिवाज उनको समझ में आने लगते हैं, पूजा पाठ का महत्व उन्हें समझ में आने लगता है। तो पूजा पाठ भले आप छोटी करवा सकते हैं, बड़ी करवा सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो बस सबसे पहले दिन की शुरुआत जो है ना पूजा पाठ से हुई। और यहाँ पर जो है ना प्रिंसू अपने हाथों से जो है ना तुलसी से भगवान श्री कृष्ण का जो है ना अर्चन कर रहा है। बहुत छोटे तरीके से जो है ना भगवान श्री कृष्ण का जो है ना हमने यहाँ पर अभिषेक हो चुका है, पूजा पाठ संपन्न हो चुकी है। ये लोग जो है ना अभी यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, 3-4 महीने जो है ना उनको हुए हैं। तो एक नई जगह पर सारी व्यवस्थाएं बनाने में जो है ना सालों लग जाते हैं। तो जितना संभव हो सकता था उस हिसाब से पूजा पाठ संपन्न हो गई है। तो यही मैं आपसे कहती हूँ, जैसी सुविधा हो, जैसी सिचुएशन हो, उस हिसाब से जो है ना पूजा पाठ कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत कुछ होना ज़रूरी है। बस यहाँ पर जो है ना सोनम ने सारे खाने की तैयारी कर ली। मुझे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे मायके में मेरी भाभी बहुत अच्छी है, पूरा काम कर लेती है। और होता भी है, मतलब आप जो एक नई जगह पर जब जाते हो ना तो आपका दिमाग काम नहीं करता कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, क्या करना है क्या नहीं करना। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी एडजस्ट कर जाते हैं और बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। तो मैं उनमें से ही हूँ जो मेरा दिमाग ही काम नहीं करता कि कहाँ से कौन सी चीज़ शुरू करनी है, कहाँ क्या करना है। तो अपने घर में अच्छे से पूरा हाथ सेट रहता है, उनको मालूम होता है कि कैसे कैसे काम करना है। और किसी दूसरे के घर में जब आप जाते हो ना तो आपको कोई काम बता दे तो वो उस काम को आप अच्छे से कर लेते हो। तो अपना अपना एक नज़रिया होता है। तो बस जितना मैं उसकी हेल्प कर सकती थी उस हिसाब से जो है ना मैंने उसकी हेल्प कर दी। बाकी उसने सारा सब कुछ संभाल लिया था। खाना खाने के बाद वैसे तो हमें बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, लेकिन फिर भी हमने अपने मन को जो है ना थोड़ा समझाया कि नहीं नहीं हम यहाँ बार बार नहीं आने वाले। तो बस अब जो है ना हम लोग जा रहे हैं घूमने, नदी के किनारे जो है ना हम लोग घूमने जाने वाले हैं। बहुत दूर थी, जहाँ पर हमारा घर था वहाँ से कम 2-2.5 किलोमीटर दूर थी। तो कुछ तो हमने दौड़ लगाई और कुछ जो है ना हम पैदल चले। तो थक हार कर जो है ना बेतवा नदी के किनारे जो है ना हम लोग पहुँच गए हैं। बहुत ज़्यादा भरी हुई थी क्योंकि रात भर से जो है ना पानी बरस रहा था। जितने भी घाट वगैरह थे ना सब डूब चुके हैं। दूर दूर तक जो है ना सिर्फ आपको ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा जो है ना समुद्री किनारा है, बहुत ज़्यादा था। ऊपर जो है ना माता का मंदिर है। मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई हूँ। और एक यहाँ पर जो है ना प्राचीन शिव मंदिर भी है, जो कि अब ये नदी भरी हुई है तो ये मंदिर जो है ना नदी में ही डूब जाता है क्योंकि नीचाई पर है। कहते हैं कि ये मंदिर जो है ना, ये मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है वो जो है ना स्वयं प्रतिष्ठित मूर्ति है, अपने आप जो है ना निकली है वो मूर्ति। और साल में जो है ना 2-3 बार जो है ना ये मूर्ति जो है ना नीचे
समाधि लेती है, तो मतलब पानी में जो है ना डूब जाती है। पहाड़ों से जो है ना उतरते हुए हम लोग नीचे आ रहे थे और इस मौसम में जो है ना घूमने का आनंद आ गया, मतलब मज़ा आ गया। वैसे हमारे चेहरों से आपको दिख रही होगी बहुत ज़्यादा थकावट थी, क्योंकि जब आप दूसरी जगह जाते हो ना तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मुझे नींद जो है ना मेरी पूरी नहीं होती है। मुझे पहले दिन तो किसी भी जगह जो है ना नींद आती ही नहीं है। तो 12 बजे हम लोग सोए थे और 3 बजे फिर से उठ गए, तो नींद हमारी बिल्कुल नहीं पूरी हुई थी। लेकिन मौसम में जो है ना घूमने का मज़ा बहुत आ गया। अगर आप इस टाइम अगर धूप होती ना तो शायद हम इतना नहीं घूम पाते। तो खूब सारा हमने मज़े किए, बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटो जो है ना हमने इस टाइम निकाले थे, बहुत अच्छा लगा। तो ये जो है ना एक फिसलन टाइप की जगह थी, तो मैं पंडित जी का यहाँ पर हाथ पकड़ के चल रही थी। डर लग रहा था कहीं कहीं फिसल ना जाऊँ। और मैं पता है बहुत टाइम से इस जगह पर आने की सोच रही थी। माता टीला डैम भी जो है ना यहीं पर है पास में। मेरी शादी हुई थी जब से हम लोग प्लान बना रहे थे कि कभी चलेंगे माता टीला डैम, लेकिन ये होता है ना व्यस्तता इतनी हो जाती है, कभी इनको टाइम नहीं होता है, कभी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, कभी बच्चे की पढ़ाई है, तो ये सब जो है ना संभव नहीं हो पा रहा था। तो बस इस टाइम जो है ना भगवान ने अब बुलाया है। तो देखिए अब यहाँ पर आ गए हैं, दर्शन वगैरह सब कुछ हो चुके थे। यहाँ पर प्रिंस बहुत ज़्यादा उद्यम कर रहा था, तो पंडित जी उसको थोड़ा सा डरा रही थी, अगर तुम उद्यम करोगे तो तुमको इसी नदी में जो है ना हम छोड़ जाएंगे। नदी से घूमकर आने के बाद सोनम ने किए बहुत सारे बर्तन साफ और मैंने यहाँ पर चाय छानी है। बहुत मन कर रहा था मेरा चाय पीने का, एकदम कड़क वाली चाय पीने का। तो बस चाय वगैरह पीने के बाद हम जो है ना दूसरी जगह घूमने जाने वाले हैं, माता टीला डैम जाने वाले हैं। तो उसे भी एक दिन के लिए जो है ना मैं यहाँ पर आई थी, क्योंकि प्रिंसू का बर्थडे था और साल भर में एक बार आता है। बच्चों को बहुत खुशी मिलती है, हमारे आने से चाहे इतनी खुशी नहीं मिलती, इतनी अपने साथी के साथ घूमने से मिलती है। तो हेरम और प्रिंसू की जो है ना बहुत एक दूसरे की बहुत ज़्यादा बनती है, तो वो जो है ना उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया, हैप्पी हो गया। तो यही खुशी बहुत ज़्यादा रहती है। काम तो देखिए जीवन भर चलते रहते हैं, इनका कभी कोई अंत है ही नहीं। मतलब कभी किसी से भी पूछ लीजिए, हर इंसान कहता है कि मैं व्यस्तता है, और सच में व्यस्त है इंसान, अपने काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हम निकल नहीं पाते। तो बस स्कूटी से जो है ना घूमने में आनंद आ गया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और देखिए ये है माता टीला डैम, शायद आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। जिन 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 लोगों ने देखा है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और दूर दूर तक सिर्फ जो है ना पानी पानी आपको नज़र आएगा। मतलब ऐसा तो मैंने अपने जीवन में जो है ना पहली बार देखा है इस तरह का। मतलब मैं बहुत ज़्यादा पानी के किनारे नहीं गई हूँ, गंगा नदी भी मैंने देखी है, लेकिन बरसात के सीज़न में मैं कभी नहीं गई वहाँ पर। तो फर्स्ट टाइम जो है ना ऐसा, मतलब बहुत तेज़ वाली आवाज़ आ रही थी। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ देखा ना तो मैं तो डर ही गई थी। घूमने के लिए बस आज का ही दिन था हमारे पास, क्योंकि कल हमको जाना है, कल हेरम का पेपर है। तो बस हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना है, ताकि हम पेपर जो है ना हेरम का बिल्कुल भी मिस ना हो। सब कुछ देखना पड़ता है, घर गृहस्थी भी देखनी है, बच्चों को भी देखनी है, नाते रिश्तेदार भी देखने हैं, तो सबको जो है ना मैनेज करके चलना पड़ता है। आप सब लोग भी मैनेज करते होंगे मेरी तरह। तो सिर्फ एक दिन के लिए आए हैं, एक दिन में जितना हम घूम सकते थे ना वो सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। और बस ये इसके बाद जो है ना हम लोग पहुंच गए माता के मंदिर। जहाँ जाते हैं वहाँ माता का मंदिर हमें मिल ही जाता है, भगवान के दर्शन जो है ना हमें हो ही जाते हैं। तो बस यहाँ पर माता रानी का मंदिर था, भगवान शिव पार्वती जी का मंदिर था, हनुमान जी का मंदिर था, बहुत बड़े बड़े लंगूर भी थे यहाँ पर। चलिए आपको मैं दिखाऊंगी। और वो लंगूर जो है ना बिल्कुल परेशान नहीं कर रहे थे, ये बहुत अच्छी बात है। वृंदावन के जो बंदर होते हैं ना बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। मतलब फ़ोन तो उनके सामने आप पकड़ ही नहीं सकते, पता नहीं कब आपकी आंखों के सामने से आपका फ़ोन ले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ के लंगूर इतने ज़्यादा परेशान नहीं कर रहे थे, हमारे सामने ही जो है ना हम पंडित जी के हाथों से जो है ना प्रसाद खा रहे थे। आगे मैं आपको दिखाऊंगी, चलिए दिखाती हूँ। बहुत अच्छा दिन रहा, पूरे दिन खूब सारा हमने घूमा फिरा, एंजॉय किया। सब लोगों ने जो है ना बहुत ज़्यादा हंसी मजाक किए। बहुत सारे मोमेंट आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। इतनी ज़्यादा हंसी मजाक किया ना, मतलब
कि अभी भी जो है ना इस समय मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो मुझे पुरानी बातें आ रही हैं याद। हीरम तो मुझसे बार बार बोला था मम्मी मेरा तो फिर से मन कर रहा है वहाँ जाने का, तो बहुत इन्जॉय किया। उसके बाद हमने पी गर्मा गर्म चाय, समोसे खाए जो कि बेस्ट थे, बहुत अच्छे लगे। बारिश में समोसे अगर और चाय मिल जाए ना तो आनंद आ जाता है, और वो भी इस तरह के मतलब जो टपरी में लगा कर बैठते हैं ना उस तरह का मौसम था, तो बहुत इन्जॉय किया। वैसे तो देखिए घर से आप सबको पता है इतना ज़्यादा निकलना हो नहीं पाता, पंडित जी अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, मैं भी अपने घर गृहस्थी में व्यस्त रहती हूँ, इतना ज़्यादा निकल नहीं पाती। पर एक दिन का जो मायके का सफ़र था ना उसमें मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। लोकल में वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, आप सबको पता है, बस 1 घंटे के लिए गए उसके बाद अपने घर आना है। मेरा हमेशा से सपना था कि मेरा मायका जो है ना मेरे ससुराल से बहुत ज़्यादा दूर हो, क्योंकि जब मैं मायके जाऊँ ना तो 1-2 महीने आराम से रुकूँ, एक मायके वाली फीलिंग जो ना आए। लोकल में वो चीज़ फीलिंग आ ही नहीं पाती। जो लोग लड़कियाँ लोकल में जिनकी शादी हो जाती है उनसे पूछना आप लोग, मायके वाली जो है ना फीलिंग होती ही नहीं है। मतलब सुबह जाओ शाम को घर आने की टेंशन हो जाती है, और जब दूसरे शहर में जब आप जाते हो ना तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं इतने दूर आए हैं, 2-4 दिन रुकते हैं, 4-5 हफ्ते कम से कम रुकते हैं, तो वो फीलिंग जो है ना नहीं आ पाती। तो वो फीलिंग भी जो है कि ना आज पूरी हो गई है। भले ही 1 दिन रुकी लेकिन वो फीलिंग रही। चलिए मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे। मित्रों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अपने एक छोटा सा मोमेंट आप लोगों के साथ शेयर किया है, अपनी सारी खुशियाँ आप लोगों के साथ बांटती हूँ, आप लोग बहुत पसंद भी करते हो।